Welcome to Philip Virtual Academy. Today's training session is about the sense of ownership, being resilient, dutiful and a team player. कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है एक प्रोफेशनल के लिए। कोई भी इदारा जब आपको हायर करता है या अगर आपको इदारा हायर नहीं भी कर रहा है और अगर आप अपने तौर पर भी कोई भी इदारा चला रहे हैं तो आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर रेजिलियंस का होना बहुत ज़रूरी है, ड्यूटीफुलनेस का होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर जो है टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर मौजूद नहीं होंगे तो आप कभी भी सक्सेस जनरेट नहीं कर सकते और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेजिलियंस से मुराद क्या होता है? इट इज़ अ कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक, टू कम बैक टू अ नॉर्मल स्टेट आफ्टर क्राइसिस। ठीक है, हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम लोग अप्स एंड डाउन से गुज़रते हैं, है ना। हम सब के साथ ज़िंदगी में सारे दिन एक जैसे नहीं होते और हर दिन का हर हिस्सा भी एक जैसा नहीं होता। आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले हम खुश होते हैं, फिर एकदम से हम जो हैं किसी बात को लेकर दुखी हो जाते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो रेजिलियंस से मुराद ये होता है अगर आपकी लाइफ में कोई भी डाउन्स आते हैं, आप कुछ भी ऐसा फेस करते हैं जो कि कह लें कि इट्स नॉट बियरेबल फॉर यू, तो आप वहाँ पे स्टक नहीं हो जाते। आप क्या करते हैं? रिफ़्लेक्ट करते हैं कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो मैं ये फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और फिर उसको रिफ़्लेक्ट करने के बाद पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक खुद को देकर इम्प्रूव करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि अपने साथ होने वाली किसी भी कह लें ज़्यादती, अपने साथ होने वाली किसी भी किस्म की गलत चीज़ को लोगों पर डालते हैं। वो हमेशा ब्लेम गेम खेलते हुए नज़र आएंगे। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा बाहर वालों को ज़िम्मेदार समझते हैं। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो कि उनके साथ जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो अपने आप की अपनी जजमेंट करते हैं, अपने आप को जो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो मेरे साथ ये सिचुएशन जो है वो मुझे फेस करना पड़ रहा है, तो वो अपनी इस्लाह करने पर ज़ोर देते हैं। ठीक है, तो रेजिलियंस इज़ सम हाउ लाइक दैट कि आप जब भी किसी क्राइसिस से गुज़रते हैं तो आप नॉर्मल स्टेट में कितनी जल्दी आ जाते हैं, और बल्कि रेजिलियंस इज़ समथिंग सो ब्यूटीफुल कि आप ना सिर्फ नॉर्मल स्टेट में आते हैं बल्कि पहले से भी बेहतर बनकर निकलते हैं। इससे मुराद ये भी है टू स्टे पॉजिटिव एंड होपफुल फॉर द फ्यूचर। ठीक है, आप पूरी उम्मीद आपने होना चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ लेटिंग गो, नॉट होल्डिंग ऑन ग्रजेस और नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। हम जब आपस में काम कर रहे होते हैं तो जाहिर है जब दो लोग साथ होते हैं तो एक दूसरे की बातों से कह लें कि क्लैश आ जाता है, हमें एक दूसरे की नेचर समझ नहीं आती है, उनके पर्सपेक्टिव बिलीफ सिस्टम्स समझ नहीं आते हैं। लेकिन बजाय इसके कि अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है हम उसको दिल में रखें, तो उसको लेट गो करने को भी रेजिलियंस में माना जाता है। बिलीविंग व्हाटएवर हैपन्स इट इज़ एसोसिएटेड टू अ गुड रीज़न। ठीक है, यानी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो उसूल है जो हमने अक्सर सुना हुआ है, इट रियली मैटर्स। क्यों? क्योंकि whatever is happening it is happening for your own benefit। ऐसा आपने अक्सर लाइफ में देखा होगा, एक चीज़ बहुत बुरी लग रही होती है वक्ती तौर पे, लेकिन उसके आउटकम्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रिफ्लेक्शन, यानी कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है आइदर इट्स गुड और इट्स नॉट गुड आपके ख्याल में, तो आप उस पर रिफ़्लेक्ट करते हो, आप उस पर सोचते हो कि ऐसा कैसे हो रहा है। आप चीज़ों का जो मैकेनिज़्म है उसको समझने की कोशिश करो कि चीज़ें हो किस तरीके से रही हैं। तो जो भी हम टीम में मेंबर अपना एफए की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसमें चाहेंगे उसमें रेजिलियंस हो। ठीक है, वो एक जगह स्टक ना हो, नेगेटिव थिंकिंग का हामिल ना हो, उसमें पॉजिटिविटी हो, होपफुलनेस हो, लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सके, लोगों के साथ क्लैशेस या डिस्प्यूट इस किस्म की चीज़ें ना हो। ठीक है, तो रेजिलियंस हमारी जो कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है ड्यूटीफुलनेस। देखिए फ़र्ज़ शनासी जो है ये तो वैसे भी आपको पता है कि रिलीजियस एक वर्चुअस प्रैक्टिस भी है। सेंस ऑफ responsibility decides a person's worth।
ठीक है, यानी कि किसी भी इंसान की कह लें कि कीमत का अंदाज़ा लगाना हो तो देख लें वो कितना ज़िम्मेदार है। वी हैव चोज़न आर ड्यूटीज़ आर सेल्फ, हम खुद अपनी ड्यूटीज़ चुनते हैं। आपने खुद FBA को सिलेक्ट किया, आपने डिसाइड किया कि आपने यहाँ काम करना है, ठीक है, तो इसको आपने अपने फ्यूचर का एक हिस्सा समझा। तो जब हम खुद अपनी ड्यूटीज़ खुद चुनते हैं तो फिर हमें उनकी ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इट इज़ ऑल लिंक्ड टू सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, आप कितने ड्यूटीफुल होंगे इसका फ़ैसला इस बात पर होगा कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। आप अपने आप से की गई कमिटमेंट्स को कितने अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है। आप अपने आप के सामने कितने हद तक जवाबदेह हैं। लेट्स से आपने कहीं पर 7 बजे पहुंचना है लेकिन आप वहां नहीं पहुंचते हो, और एक दफ़ा ऐसा नहीं होता, हमेशा आपकी रूटीन है, आपने एक तहैया किया हुआ है, खुद से कहा हुआ है कि मैंने 7 बजे पहुंचना है, लेकिन आप नहीं पहुंचते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी खुद की भी बात नहीं मानते और अपनी खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो ऐसे इंसान का डिसिप्लिन, सेल्फ़ रिस्पेक्ट वीक होती है, सेल्फ़ एस्टीम वीक होती है, वो फिर ड्यूटीफुल भी नहीं होता। वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस टू। देखिए, हमेशा याद रखें, ब्लेम गेम नहीं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी चैलेंज आता है, उसको हमने खुद फेस करना है। हमेशा याद रखें, अल्लाह पाक हैज़ गिवन अस द पावर कि हम जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, चीज़ों को, मसलों का हल निकालना आना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग नेगेटिविटी पे फोकस करें। हमें पॉजिटिविटी को देखना है, ढूंढना है। ड्यूटीफुलनेस इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद कंटिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। सिर्फ ड्यूटीफुल होने का मतलब ये नहीं है कि अब अगर आपको हमने कहा है कि आपने दिन में 4 पीरियड लेने हैं, आपने वो लिए और फिर दैट्स ऑल, नहीं। ड्यूटीफुलनेस हमेशा याद रखिएगा कभी भी स्टेगनेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर आप अपने सारे काम कर रहे हैं, अपनी पूरी टू डू लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं ला रहे हैं, पॉजिटिव चेंज नहीं ला रहे हैं, अगर आप अपने अंदर इनोवेशन नहीं ला रहे हैं, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेट्स से आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है, आपको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपने आज से 4 साल पहले पढ़ाई हों, बड़ी वैलिड हों, बड़ी अप टू मार्क हों, उस पर आपकी बहुत अप्रिसिएशन हो, और आपका जहन आज भी वहीं कहीं रह गया। लेकिन अब क्योंकि 4 साल गुजर गए हैं, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर आप टेक्नोलॉजिकल एरा इसको देखें तो आप देखें हर दिन एक नई इनोवेशन आ रही है, हर दिन चीज़ें नए से नई तर होती चली जा रही हैं। अगर आपने 4 साल पहले साइंस का एक टॉपिक पढ़ाया था और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था, उस पर आपको अप्रिसिएशन मिली, आपको दिल से तसल्ली थी कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर आज भी आप उसको उसी टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को देखे बगैर के लेट्स से सोलर सिस्टम की बात कर लें, उसमें क्या क्या बड़े चेंजेस आ चुके हैं अभी तक, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, आप ग्रो कर ही नहीं रहे हैं। ना आप ग्रो करेंगे, ना आपके स्टूडेंट्स ग्रो करेंगे। तो ये भी आपकी ड्यूटीफुलनेस का पार्ट है। व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट इन इम्प्रूव्ड फॉर्म। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से आप बिरयानी बनाने आपको शौक़ है, ठीक है, यू लव कुकिंग। तो अगर आप बिरयानी बनाते हो, तो अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि हमेशा आपका वही एक तरीका है, स्टेरियोटिपिकल, उसमें एक फिक्स तरीका है, आप जाते हो उसको बनाते हो एंड दैट्स ऑल। लेकिन एक वो तरह के लोग होते हैं जो कि हर दफ़ा उसमें दे वांट टू ब्रिंग सम चेंज, उसको थोड़ा सा इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट की कोशिश करते हैं। तो वो लोग ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं और वही लोग असल में ड्यूटीफुल होते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी भी कह लें कि आउट ऑफ स्टॉक नहीं होंगे। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, डार्विन की थ्योरी थी। सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो कि फ़िटेस्ट होंगे। तो फिटेस्ट से मुराद यहाँ पर ये जो जहनी तौर पर फ़िटेस्ट होंगे, जो स्पिरिचुअली फ़िटेस्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपने ड्यूटीफुल होते हुए अपने आप को इम्प्रूव करना है, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है। इसको रूल ऑफ काइज़न भी कहा जाता है, जो कि जापानीज़ बहुत ज़्यादा रिचुअल की तरह इसको मानते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है ऑनरशिप के अंदर, बीइंग अ टीम प्लेयर। हमेशा याद रखें, अकेला मैं कुछ भी नहीं होता, हम हैं, वी, ठीक है। अगर देखें, आपने देखा है कि कितने बड़े बड़े खुदाई के दावे करने वाले लोग भी मर गए, एंड देयर वर सो मैनी पीपल जो अपने होते हुए देयर वर सो इन्फ्लुएंशियल, बट व्हेन दे डाइड नो वन इवन नोटिस्ड।
ठीक है। तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि आई एम एवरीथिंग और मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है और मतलब मैं इस चीज़ का भी क्रेडिट ले लूँ, उसका भी ले लूँ, ये मैंने किया है। देखिए ठीक है, चीज़ें हमारे हाथ से हो रही होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि अब हम खुद पे हावी कर लें, अपनी ईगो को उससे जो है वो फैंटेसाइज़ करना शुरू कर दें कि आई एम समवन। तो ये नहीं, टीम प्लेयर बनने की ज़रूरत होती है। एक दूसरे को बकअप करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई साथी जो है ही और शी नीड्स योर हेल्प, तो उसको हेल्प आउट करें, उसको समझाएं, बजाय इसके कि आपके देखो मेरा लेसन प्लान कितना ज़बरदस्त था, मेरे लेसन प्लान की जो है 5 स्टार रेटिंग है और उसको देखो ज़रा, उसका एक्सेंट देखो ज़रा। ये सब चीज़ें जो हैं वैसे तो हम FVA में अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं क्वालिटी पे। जो एजुकेटर्स की हमारा जो पूरा शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है वो काफ़ी मुश्किल है, उसको हर कोई क्लियर नहीं कर पाता। लेकिन यह है कि अगर फिर भी अगर ऐसे हमारे साथ लोग होते हैं, देखिए कुछ लोगों का डायलेक्ट का इशू होता है, एक होता है एक्सेंट का प्रॉब्लम, वो आपके अपने हाथ में, लेकिन डायलेक्ट का इशू है जो कि एक कह लें कि इलाकाई एक रुझान की वजह से आ जाता है कि बाय बर्थ है DNA में। अब उसकी वजह से हम काबिल इंसानों को तो नहीं छोड़ सकते ना, जो हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स में कुछ इन्हांसमेंट ला सकते हैं। तो इस सूरत में ये होता है कि आप लोगों को साथ लेके चलें, उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। हर तरह के लोग आपको टीम में मिलेंगे। इन अ गुड टीम everyone perceive themselves as an equal responsible individual for any ongoing task। अब अगर लेट्स से FA में कोई भी काम हो रहा है कि हमारी लेट्स से कि हमारी एनुअल सेरेमनी की हम बात कर लेते हैं, अगर वो हो रही है तो अब उसमें ये नहीं है कि अब ये कुछ लोगों से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ है तो दे मस्ट बी नोइंग। नहीं, अगर कुछ भी हो रहा है इदारे से रिलेटेड जहाँ आप जुड़े हुए हैं तो यू मस्ट हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग ना, ये खुद को खुद उससे अलग नहीं करना। अ टीम प्लेयर टेक्स केयर ऑफ अदर्स नॉट इन कॉम्पिटिशन विद दैम बट कंसीडर्स दैम देयर स्ट्रेंथ, बिलीव्स इन हार्मनी, carries positive perspectives, the mindsets for everyone। देखिए हमेशा याद रखें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि बुरा सोचने का सिर्फ नुकसान ही है, फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं, लव जनरेट करते हैं, तो देखिए आपकी तरफ से अच्छी वाइब्स जाएंगी, आपका ऑरा अपना क्लीन होगा, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका फ़ायदा आप ही को होगा। और जब आप पॉजिटिविटी भेजेंगे तो अगला इंसान जितनी भी नेगेटिविटी जनरेट कर रहा है तो दे वुड बी अ टाइम कि उसको भी जो है वो आपकी जो भेजी हुई वाइब्स हैं उनसे उसका ऑरा भी जो है वो चेंज होगा। तो इसी तरीके से याद रखिएगा, जब भी आप डिफरेंस क्रिएट करने की बात करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे आपने देखा होगा कि डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है एक अच्छे इंसान का। और आप सबको ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि यू आर गोइंग टू बी द एजुकेटर, द नेशन बिल्डर। ये बहुत बड़ा मुकाम है, प्रोफेसी के उसमें लिया जाता है, पैगंबरी पेशा है। तो अगर पैगंबरी पेशा है, अगर आप लाइव्स को मोल्ड कर रहे हैं तो हमेशा ये बात याद रखें कि आपने अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, आपने चीज़ों को कह लें कि उनकी ब्राइट साइड को लेके चलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, डार्क साइड पे चले जाते हैं तो इट इज़ एंडलेस। ऐसा नहीं हो सकता कि हम डार्क साइड के सारे मसले हल करेंगे तो फिर हम पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे। नहीं, हमें अंधेरे में शम्मा खुद ढूंढनी है, खुद जलानी है, ठीक है, ताकि एक शम्मा जलेगी तो उससे दूसरी जलेगी। यही एक टीचर का रोल होता है। तो ये 3 क्वालिटीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। पहली क्वालिटी मैंने आपसे डिस्कस की है रेजिलियंस होनी चाहिए आपके अंदर, दूसरी है ड्यूटीफुलनेस होनी चाहिए, आपको एक टीम प्लेयर होना चाहिए। मोस्ट पावरफुल टूल, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स अकाउंटेबिलिटी, दैट इक्वल्स ऑनरशिप, एंड अ सेंस ऑफ ऑनरशिप इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन अ टीम और ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव। याद रखें, आप जितना ज़्यादा ओन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लिए भी बेनिफिशियल है, आपके अपने लिए भी, और डेफिनेटली इदारे के लिए भी बेनिफिशियल है। और इदारा हमेशा ऐसे लोगों को ही प्रेफर करेगा जो इदारे को ओन कर रहे होते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल। एक वो लोग होते हैं जो बाज़ाहिर दे आर टू गुड, दे आर टू केपेबल, बट दे आर नॉट ओन नहीं कर रहे हैं। तो जब वो ओन ही नहीं कर रहे हैं तो अब वो कितने भी अच्छे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, इदारे के लिए
उनकी सारी की सारी जो है वो क्रेडिबिलिटी वो सब फ्यूटाइल है। इदारे को ऐसे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है जो कि चीज़ों को इतना ज़्यादा उसमें लेके जा रहे हैं कि मतलब वो सारे का सारा जो है कह लेंगे क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। और एवर जो भी अच्छा हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है और जो भी बुरा हो रहा है वो इदारे की वजह से या दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है। तो इस तरह के माइंडसेट के लोग चाहे कितने भी काबिल हों वो किसी भी इदारे के साथ चल नहीं पाते। द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन वही बात है कि अजीम होने का शौक़ सबको होता है, लेकिन इसकी जो प्राइस की जो इक्विवेलेंस है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी लें। 4 तरह के लोग होते हैं किसी भी इदारे में। एक होते हैं हाई परफॉर्मेंस, लो ट्रस्ट लेवल, यानी कि वो लोग होते हैं कि जो परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं लेकिन उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एज कैटेगरी में होते हैं लो परफॉर्मर और लो ट्रस्ट लेवल, ये वो लोग होते हैं जिनको कोई रखता भी नहीं है। सी कैटेगरी में होते हैं लो परफॉर्मर बट हाई ट्रस्ट लेवल, ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर इनका डायलेक्ट का इशू है, प्रोनाउंसिएशन का इशू है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट दे आर टू गुड कि मतलब उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ओन करते हैं इदारे को। चौथी तरह के जो डी कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं हाई परफॉर्मर एंड हाई ट्रस्ट लेवल। दीज आर द फिटेस्ट पीपल। ये वो लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत हर इदारे को होती है, जिनकी जॉब, याद रखें एक बहुत ज़्यादा एक बात होती है ना, ये इनसिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें ये होते हैं सिर्फ डी कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे हैं, एक तो ये पॉजिटिविटी जनरेट कर रहे हैं, इदारे को ओन भी कर रहे हैं और पर हाई परफॉर्मर भी हैं। तो ऐसे लोगों को अगर खुदा न ख्वास्ता अनफॉर्चुनेटली निकाल भी दिया जाए तो इनको उससे भी अच्छी जगह जॉब मिल जाती है। तो ऐसे लोग दे आर द बेस्ट वंस, दे आर द लकीस्ट वन। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बी कैटेगरी वालों की, ये सबसे ख़तरनाक इदारे के लिए लोग होते हैं क्योंकि ये हाई परफॉर्मर होते हैं तो ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट समझते हैं। दे कंसीडर कि आई एम समवन, आई एम समथिंग, मेरी वजह से इदारा चलता है, ठीक है। और इनका जो ट्रस्ट, क्योंकि ये इदारे को ओन नहीं कर रहे होते हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नेगेटिविटी भी जनरेट करते हैं। और अगर इनमें वो लोग भी होते हैं जो खुद तो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, दे आर टू ब्रिलियंट, लेकिन दूसरों को ये मना करते हैं काम करने से कि देखो तुम काम नहीं करो, तुम ज़्यादा काम करो। या आपने ऐसा देखा होगा ये फ़िज़िकल स्कूल्स के उसमें, अगर मैं कल्चर में बात करूँ कि स्टाफ रूम्स में ये होता है कि लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या शौक चढ़ा हुआ है कि तुम एफिशिएंसी जो शो कर रहे हो जाके और मिस एफिशिएंट बन के घूम रही हो। तो इस तरह की बातें, तो ये जो होते हैं ये किसी भी इदारे के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं। और जो अच्छे इदारे होते हैं जैसे कि FE है या कोई भी इंटरनेशनल लेवल के अच्छे इदारे होते हैं वो इस तरह के लोगों को डायग्नोज करते हैं और इस तरह के लोगों की जॉब एक्सट्रीमली इनसिक्योर होती है, चाहे वो कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। इंडिविजुअल्स पुटिंग नो एफर्ट्स मेक अदर्स फ्रस्ट्रेट या डीमोटिवेट, ठीक है। क्रिएट्स एनवायरनमेंट ऑफ ब्लेम एंड फिंगर पॉइंटिंग। ये जो हो रहा होता है आपको पता है, ब्लेम गेम्स चल रहे होते हैं, तो जो लोग खुद काम नहीं कर रहे होते वो दूसरों को भी बैठ के डीमोटिवेट करते हैं। बेसिकली ऑनरशिप एंड ग्रेटफुलनेस आर द बेस्ट क्योर। काउंट योर ब्लेसिंग्स बिफोर यू कंप्लेन। देयर इज़ फूड ऑन योर प्लेट, रूफ ऑन योर हेड एंड मिलियंस विश टू बी इन योर प्लेस, बी ग्रेटफुल, ठीक है। हमेशा याद रखें कि ग्रेटफुल रहें, शुक्रगुज़ार रहें। अगर आपको थोड़ा मिलता है तो उस पर भी शुक्र करें, अल्लाह पाक बढ़ा के देगा। दिस इज़ आवर बिलीफ एज अ मुस्लिम। या अगर हम किसी भी रिलीजन से, किसी भी अकीदे से बिलोंग करते हैं तो हम हर अकीदे में, दुनिया के हर मज़हब में ग्रेटफुलनेस को काफ़ी वेटेज हासिल है। तो FA की कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सेंस ऑफ ऑनरशिप रियली मैटर्स। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो किसी भी इदारे के साथ इतने ज़्यादा ओन करके उसका चल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं, तो यू आर फ्री। आप अभी से डिसाइड करें और आप इससे अलग हो जाएं, ठीक है। यू कांट रियली ब्रिंग चेंजेस अनलेस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप ऑफ द वर्क। तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।